आपको डॉक्टर ने एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी एडवाइस की है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहला, कि 70% केसेस के अंदर सर्जरी के बाद भी एंडोमेट्रियोसिस रिकर होता है, उसका रिकरेंस होता है। बेस्ट डॉक्टर अगर बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी सर्जरी करेगा, तब भी 70% रिकरेंस के चांसेस होते हैं। नंबर दो, जब भी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी की जाती है, तो सिस्ट वॉल के साथ साथ नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू भी निकलता है, जिस वजह से उस पेशेंट के ओवेरियन रिजर्व कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सर्जरी करिए। राइट केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारे सेंटर पे दो कंडीशंस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी एडवाइस करते हैं। पहला, कि अगर पेशेंट को इंट्रैक्टेबल पेन है, मतलब उस पेशेंट को मेडिसिन से फायदा नहीं हो रहा है, उसको इंजेक्टेबल पेन किलर देने के बाद भी अगर पेन कम नहीं हो रहा, तो उसको लेप्रोस्कोपी से सिस्ट को चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट का हमने आईवीएफ प्लान किया है और वो चॉकलेट सिस्ट ओवम पिकअप के रास्ते में आ रही है, तो उस केसेस के अंदर हम उस सिस्ट को रिमूव करना प्रेफर करते हैं लेप्रोस्कोपी की सहायता से। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी के बाद जो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स होते हैं, वो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो रिकरेंस होता है वो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर ही होता है। तो इसलिए पोस्ट सर्जरी टाइम के अंदर जो भी हम ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे आईयूआई का है, चाहे आईवीएफ का है, वो अगर हम नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर लेंगे, तो वो ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट टाइम होता है। और अगर पेशेंट कंसीव होता है, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि 50 to 80% के अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो क्योर हो जाता है।